होशियार सियार। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक होशियार सियार रहता था। एक दिन वो जंगल में खाने की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते उसने एक वन मनुष्य का मृत शरीर देखा। भोजन मिलने की खुशी में वो वन मनुष्य के पास गया। अपने दांतों से उसने वन मनुष्य को चीरने की कोशिश की, पर वन मनुष्य की चमड़ी बहुत सख्त और मोटी थी, इसलिए उसे मांस खाने में सफलता नहीं मिली। वही थक कर सियार उस वन मनुष्य के पास बैठ गया और कहने लगा, हाय राम, इस मनुष्य की चमड़ी तो बहुत मोटी है, अब मैं क्या करूं? अचानक उसे एक शेर की आवाज सुनाई दी। एक शेर उसकी तरफ ही आ रहा था। सियार ने बड़ी विनम्रता से शेर को पूछा, आइए महाराज आइए, मैं इस मृत वन मनुष्य की आप ही के लिए रखवाली कर रहा था। आहा, आइए भोजन कीजिए। शेर ने तभी जोरों से दहाड़ लगाई। मैं अपना शिकार खुद करता हूँ, मैं मृत जानवरों को नहीं खाता, क्या तुम ये नहीं जानते? यह कहकर शेर वहां से चला गया। सियार बहुत खुश हुआ। शेर ने वन मनुष्य को नहीं खाया, पर सियार की समस्या तो वैसी ही थी। कुछ समय बाद चीता गरजता हुआ उस तरफ गया। सियार को खतरे का एहसास हुआ और वो सोचने लगा, अरे, अगर इस चीते के मन में वन मनुष्य को खाने का विचार आया तो अब मुझे कुछ करना ही होगा। चीता वहां आते ही सियार ने घबराते हुए कहा, अरे, आप कृपया यहाँ से चले जाइए, मैं शेर महाराज के शिकार की रखवाली कर रहा हूँ। वो नहाने गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई चीता या बाघ आए तो मैं उसे रोक के रखूं ताकि वो उसे मार डाले। उन्होंने जंगल के सारे बाघ और चीताओं को मारने की प्रतिज्ञा की है। वो आपको मार डालेंगे, भाग जाइए यहाँ से। ये सुनकर चीता वहां से घबराकर भाग जाता है। चीता वहां से भाग जाने के बाद बाघ वहां आके पहुंच गया। सियार को पता था कि उस बाघ के तेज नाखून और दांत उसकी समस्या हल कर सकते हैं, इसलिए सियार ने हंसते हंसते बड़े प्यार से बाघ को स्वागत किया। अरे, आओ दोस्त आओ, बहुत दिनों के बाद। हैं, कहाँ थे इतने दिन? अरे, बहुत थके और भूखे लग रहे हो। आओ आओ आओ, इस वन मनुष्य का थोड़ा सा मांस खा लो। हाँ, एक बात याद रखना, ये शेर का शिकार है, वो नहाने गए हैं, मैं तो सिर्फ पहरा दे रहा हूँ। खाओ खाओ, आराम से खाओ। अरे बाप रे, मैं शेर का शिकार को कैसे खा सकता हूँ? मुझे थोड़ी मरना है उसके हाथों में। अगर उसने मुझे खाते हुए देख लिया तो मुझे सीधा स्वर्ग पहुंचा देगा। अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मैं इस तरफ बराबर ध्यान देता हूँ। शेर के आते ही मैं तुम्हें सूचना दूंगा, तब तुम आसानी से यहाँ से भाग जाना। इस मौके के लिए भूखे बाघ ने सियार को धन्यवाद दिया और वन मनुष्य के मांस पर टूट पड़ा। सियार वहीं पे खड़ा देख रहा था। जैसे ही बाघ ने ऊपर चमड़ियों को चीर दिया, सियार जोरों से चिल्लाया, अरे भाग, भागो भागो भागो, अरे शेर आ रहा है, भागो यहाँ से। अगले ही क्षण में बाघ वन मनुष्य को छोड़कर बिजली की रफ्तार से वहां से भाग गया। चालाक सियार बहुत खुश हुआ और हंसकर वो वन मनुष्य का मांस खाने में जुट गया। अब सारा मांस उसका था। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, होशियारी से विजय प्राप्त होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।